कविता टॉक विद बीएमआर में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। कैसे हो? एकदम बढ़िया। ठीक है। साइकिल तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखती है? सब कुछ साइकिल ही है, साइकिल के बिना कुछ नहीं। आज मैं जो भी हूँ साइकिल की वजह से हूँ। पहले कोई जानता ही नहीं था और आज सब मेरे को जान रहे हैं। किसी से पूछो कि कविता सिया को जानते हो, सब बोलेंगे हाँ जानते हो। कौन के वो साइकिल वाली लड़की। तो सब कुछ मैं मानती हूँ, मेरी लाइफ का पूरा पार्ट साइकिल ही है। अच्छा, ये यात्रा कब शुरू हुई? ये यात्रा 19 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। उस वक्त मैं सबसे पहले गुरुदेव साइकिलिंग सेंटर में गई और मेरे को मेरे ताऊ जी धर्माराम जी घाट लेके गए। पहले मेरे को पता नहीं था कि ना कोच क्या होता है, कैसे क्या करना होता है। मैं सोचती थी एक टीचर होता है वो आके पढ़ा जाता है, वैसे कोई कोच होगा। आके जाके खड़ी हो गई, वो सारे जय शंकर बोल रहे थे और आदर कर रहे थे। मैं जाके सीधा खड़ी हो गई। किसी ने बोला जाके उनको प्रणाम और करो, तो वो किया, देखा देखी। और फिर कोच ने जैसे सबको ट्रेनिंग दी वैसे मुझे बोला कि इन लड़कों के साथ जाना है दौड़ने के लिए। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मेरे को मेरे ताऊ जी बोलेंगे ना तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी नहीं। उन्होंने बोला आज यहीं दौड़ना है तो आज यहीं दौड़ूंगी। वो देख रहे थे मेरे को घूर घूर के कि ये कैसी क्या लड़की है जो सामने बोल रही है और कुछ पता ही नहीं है। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला कि चल ठीक है यहीं भाग ले। फिर धीरे धीरे सबको देखा कैसे इज्जत करते हैं, कैसे मानते हैं। और मतलब कोच ने बोल दिया ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। चाहे कितने थका हो, चाहे कितनी तबीयत खराब हो ना, तो जो कोच बोलेगा वही करना है। तो ऐसे धीरे धीरे करके सीखी कोच का मतलब है। अच्छा ऐसा ताऊ जी ने बोला? हाँ, या वहाँ देख के सीखी? देख के सीखी। अच्छा, तो वहाँ जब पहले दिन गई तब वहाँ तुम्हारे अलावा सारे लड़के थे या कुछ लड़कियां भी थी? 2 लड़कियां थी और बाकी सारे लड़के थे। कितने लड़के थे? लगभग 200। अच्छा, और 200 में केवल 2 लड़कियां थी? हाँ। तो तुम ऐसे लगा नहीं मैं कहाँ आ गई? लगा था, सब एकदम अजीब सी फील कर रही थी, अकेली लग रही थी। बोलूं भी किससे, क्या बोलूं, कहाँ खड़ी रहूं, कुछ पता नहीं था। घबरा रही थी पूरी। तो सारे लड़के कोच साहब को प्रणाम कर रहे थे, हाँ। पर तुमने नहीं किया? मेरे को पता नहीं था क्या करना होता है, जाके खड़ी हो गई देख रही थी। पहले सही से पता नहीं था कोच है कौन है। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया? धीरे धीरे समझ में आया। तो उस दिन पहले दिन दौड़ लगाई? हाँ, वहीं उसी एरिया में? उसी एरिया में। कोच को मना कर दिया मैं दौड़ूंगी नहीं? हाँ, मैंने बोल दिया, मेरे ताऊ जी ने बोला आज यहीं दौड़ना है तो मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी, यहीं दौड़ूंगी। साफ साफ बोल दिया। वो देख रहे थे कि क्या लड़की है। दूसरे लड़के देख रहे थे? वो कोच भी देख रहे थे और दूसरे लड़के भी। हाँ। सारी लाइन में खड़े थे ट्रेनिंग के लिए। तो फिर रनिंग स्टार्ट हुई। रनिंग उस एरिया में कितने दिन तक दौड़ी तुम? उस एरिया में एक दिन दौड़ी, अगले दिन मैं उन लड़कों के साथ चली गई थी। कहाँ? दोरों पर। अच्छा, वो दोरों में दौड़ाते थे? हाँ, मिट्टी में? मिट्टी में। हाँ। तो वहाँ जाती थी, कहीं रुक जाती थी, पीछे रह जाती थी। कोई लड़कों को बोलते थे कि ना इसको साथ में लेके आना है। जैसे दौड़ेगी ना तो इसके साथ ही रहना है, अकेले पीछे मत छोड़ के आना। अच्छा, कोच ने ऐसा? हाँ, बोला। कुछ दूसरे कभी दौड़ती थी, कभी रुकती थी, ऐसे करके ज्यादा ही टाइम लगता था मेरे को। तो ये कितने घंटे की दौड़ होती थी? ये अपने ऊपर है, कोई फास्ट दौड़ता था, कोई नहीं, ड्यूरेशन के टाइम कितना था? टाइम लगभग 2-2.5 घंटे लग जाते थे। 2-2.5 घंटे दौड़ना था दोरों में, और वापस भी आना होता दौड़ के। अच्छा, सेंटर पर? हाँ, फिर आके एक्सरसाइज और करते थे। अच्छा, पहले रनिंग करते फिर आकर के एक्सरसाइज करते? उसके बाद वो ब्रेक ऑफ कराते। अच्छा, तो ये मतलब कितने समय तक दौड़, उसके बाद साइकिलिंग करते? ना, पहले तो स्टेमिना बनाया। स्टेमिना बनाया? हाँ, 6 महीने के लिए। किसी को ज्यादा टाइम लगता है, कोई पहले से फिट होता है तो कम टाइम लगता है। तो मैंने तो शुरू यहीं से किया था, तो पता ही नहीं था, ज्यादा टाइम लगा मेरे को। कितना लगा? लगभग 6 महीने। 6 महीने तक दोरों में दौड़ी? हाँ। और साथ में लड़के दौड़ते थे? लड़के दौड़ते थे। फिर हेजिटेशन खत्म हो गई? हाँ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लड़का है कि लड़की है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुम मतलब यूं लगा नहीं कि कहाँ आ गई मैं, मतलब एकदम सुनसान जगह में जा रही हूँ लड़कों के साथ, मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई, ऐसा कभी लगा नहीं? ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगा, क्योंकि सबका नेचर मतलब सारी बहन मानते थे और मेरे कोच बेटी समझ के ऐसे ट्रीट करते थे, तो कभी कोई दिक्कत आई नहीं। शुरू में जब रनिंग की तब पैरों में दिक्कत हुई?
हाँ बहुत ज्यादा, लगभग 7-8 दिन बाद में शुरू हो गई थी दिक्कत है। क्या? 7-8 दिन बाद में। हाँ, क्या फिर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि ना पैर सूजने शुरू हो गए, और काफ होती है ना उसके अगले साइड वो भी सूज गई थी। तो अच्छा। फिर मैं फिर भी भागती थी धीरे धीरे। तो मेरे कोच है सरवण डूडी, हम्म। वो बोल रही थी ऐसे क्या भाग रही है तू, जानबूझ कर ऐसे कर रही है हम्म। ताकि भागना नहीं पड़े। मैंने बोला नहीं मेरे सच में पैर दर्द करे, कोई नहीं भाग। फिर उनको लगा ये सच में ही है, तो उन्होंने बोला भाग मत केवल चल। तो फिर मैंने सोचा ऐसे तो टाइम खराब हो रहा है, डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। तो मैं कोठारी हॉस्पिटल गई, वहाँ पर दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला कि गर्म पट्टी बांध के रखो और 7 दिन तक का बेड रेस्ट करो। अच्छा। फिर वो किया, फिर भी धीरे धीरे चलने की कोशिश फिर बेड करती रेस्ट थी। किया 7 दिन? किया मैंने। फिर भी बीच बीच में उठ उठ के चलने की कोशिश करती थी। फिर उसके बाद? उसके बाद फिर धीरे धीरे ठीक हो गया, वापस शुरू कर दी। फिर वापस रनिंग शुरू कर दी। हाँ। और फिर ये रनिंग का सिलसिला कब तक चला? ये चला मेरे लगभग मार्च को साइकिल आई थी, और बीच में वो एग्जाम और आ गए थे यूनिवर्सिटी के। तो कभी जाती कभी वो एग्जाम की तैयारी करती रहे, ऐसे करके। वो सबसे पहले मेरे को उसने साइकिल दिलाई थी, बहुत पुरानी थी, और जो ऑस्ट्रेलिया की साइकिल थी वो ऑर्डिनरी टाइप की थी। उसकी भी चेन टूटी हुई थी, तो वो ही चलाती थी खड़ 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 करके ऐसे। और शुरू शुरू में लड़कों के पीछे जाती ना तो एकदम चिपक के चलाती थी, बिल्कुल ही डर नहीं लगता था। तो कई बार मैं गिर भी जाती थी, बैलेंस नहीं होता अगले का, एकदम चिपक के रखती ना तो वो इधर उधर होता ना, टायर ऐसे टच होकर मैं कई बार गिर भी जाती थी। ज्यादा गिरने लगी ना तो फिर मेरे को शर्म आने लगी। मैं लड़कों को बोलती थी कहना सेंटर जाके बोलना मत मैं आज गिर गई हूँ। क्या बोलेंगे, हमेशा हमेशा गिर गिर के आ जाती है। तो लगती नहीं थी? लगती थी, छुपा लेती थी। अच्छा। हाँ। फिर ऐसे करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डर आने लगा, लेकिन तब भी इतना नहीं जानती थी। फिर बाद में मेरे पिताजी ने मेरे को नई साइकिल दिलवाई, इंग्लिश साइकिल। वो चलानी शुरू की तो लगा कि ना बहुत अच्छी चल रही, आए जैसे चला रही थी तेज। मैंने बोला अब तो मेडल ले आऊंगी, कुछ नहीं है। हम तो 2 महीने जैसे नई साइकिल आई फिर लगा कि नहीं अब तो मैं मेडल। हाँ ऑर्डिनरी साइकिल से लग नहीं रहा था कि मैं मेडल लाऊंगी। हाँ, वो कुछ ऐसे पुरानी थी और चेन भी सही नहीं थी, ज्यादा कई जगह से घसी हुई थी। उस समय तुम कौन सी क्लास में पढ़ती थी? मैं सेकेंड ईयर का एग्जाम दे दिया था मैंने। अच्छा। तो ये साइकिलिंग बहुत लेट शुरू की? बहुत लेट, पता नहीं था इतना, ज्यादा गौर भी नहीं किया। फिर अचानक से मेरे ताऊजी ने बोला कि ना साइकिलिंग में जाओ, जल्दी मतलब सक्सेस हो जाओगे। तो वो सोच के आगे का इतना सोचा ही नहीं कि इतनी लंबी मैं करूंगी। कि गोल्ड मेडल लाओगे? हाँ, बस यही था कि 1 मेडल लेना है और नौकरी लग जानी बस। अच्छा, नौकरी के लिए खेलती थी? हाँ। और अब तो बस खेलने में, खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए। देश के लिए खेलना है। हाँ। तो फिर नई साइकिल आने के बाद साइकिलिंग शुरू हो गई, तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू हो गई। पहला गेम कौन सा, कब खेला? पहला मैंने सबसे पहले तो मेरी ट्रायल हुई थी यूनिवर्सिटी की, उसमें मैं ही थी पहले, गोल्ड मेरे आया ट्रायल में। और उसके बाद हुआ था नेशनल बीकानेर में, उसमें पार्टिसिपेट किया था, 12वें नंबर रही मैं टाइम ट्रायल के अंदर। अच्छा। और उसके जस्ट बाद में हमारी हुई थी आसाम में खेलो इंडिया, वो सीनियर की पहली बार हुई थी, पहली और लास्ट बार। उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें मैं 10वें नंबर रही। अच्छा। फिर उसके बाद गई ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए बेंगलोर। वहाँ पर मैंने साइकिल चलाई, वहाँ पर थोड़ा सही नहीं था। क्या मतलब प्रोग्रेस सही नहीं थी। अच्छा, प्रदर्शन अच्छा नहीं हाँ, कुछ ज्यादा ही ऐसे मैं सोचती ज्यादा थी, उस कारण पूरी रात भर नींद नहीं आती थी, तो अगले दिन बेटर नहीं कर पाई। फिर सफलता कब मिली तुम्हें, कब लगा कि नहीं अब तो मैं कर लूंगी? मुझे लगा, और फिर कर लिया? हाँ, ये पहला मेरा मेडल आया था कुरुक्षेत्र में टीम का। बहुत ज्यादा जोर तो हद से ज्यादा लगा, घर वालों की भी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, मेडल आएगा नहीं आएगा, थक गए थे वेट करते करते। फिर आया, तब मेरे को लगा हाँ मैं कर लूंगी। पहले दिन तैयारी तो मैं बहुत करके गई, पहले दिन भी मैं 11वें नंबर पर हो गई, क्योंकि मेरे को साथ में पानी नहीं ले जाने दिया, पहला इवेंट मेरा ही था। उन्होंने बोला अलग से बोतल नहीं लेके जा सकते, साइकिल के अंदर ही डालनी होती है। तो उस साइकिल में मेरे बोतल स्टैंड नहीं था। तो ये कौन सी पुराने वाली साइकिल थी, नई वाली थी? उसमें स्टैंड नहीं था? हाँ, उसमें नहीं था, किसी में आता है किसी में नहीं आता। तो मेरे को ले जाने नहीं दिया, मना कर दिया। फिर गला सूख रहा था, 30 किलोमीटर होते ही बहुत सारे,
अच्छा, वो 30 किलोमीटर की 30 साइकिल। किलोमीटर था इंडिविजुअल। हम्म बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन मैं कर सकती थी, लेकिन गाना बहुत ज्यादा सूखा हुआ था, हम्म उल्टियां सा हो रहा था। तो मैं पीछे रह गई, बहुत रोई पहले दिन तो। फिर अगले दिन किसी ने बोला तू रेस्ट कर, अगले दिन क्या पता हो जाए। तो फिर हमारी टीम का आया था फिर टीम का ब्रॉन्ज मेडल ब्रॉन्ज आया। मेडल लगा। हम्म। उसके बाद उसके बाद गए थे हम पटियाला में, ऑल इंडिया ट्रेक यूनिवर्सिटी हुई थी, वहां पर भी टीम का ब्रॉन्ज मेडल आया। फिर फिर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल उसके बाद 2022 वो ये हुआ था नेशनल गेम्स। मैं तैयारी कर रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे इंडिविजुअल मेडल है, क्योंकि मेरे लास्ट 11 पर थी मैं रैंक पर, तो फर्स्ट का कौन सोचेगा। मैंने सोचा हाईएस्ट में जोर तो लगा रही थी, मैंने फिर भी सोचा कहीं 6-7वें नंबर पर होंगी। रात को सोच रही थी मांगने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मैं किसी लड़की को बोलूं यार मेरे लिए थोड़ा सेक्रीफाइस कर ले, तो कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। सबको मेडल चाहिए। हाँ सबको चाहिए, कितने भी किसी के पास ज्यादा ही मेडल हो फिर भी उसको मेडल चाहिए। तो ये आधी रात को सोच रही थी। फिर सोचा यार अगर नहीं आया तो बोल दूंगी भाई जी को, कह रहेगी 6-7वें। भाई जी कौन? किशन पुरोहित मेरे कोच, जो कोच साहब कोच साहब। तो अगले दिन चलाई, उन्होंने बोला चलाना है बस, तेरे को कुछ नहीं सोचना है, तू चला देना, अपना ऑल आउट लगा देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने चलाई, पूरा ऑल आउट लगा दिया, कुछ सोचा ही नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ कहाँ नहीं। उतर के आ गई, बैठ गई। फिर बोला किसी ने, कहना तू थर्ड पर है। मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता है, गलत है, तो दोबारा देख के आओ। थर्ड पर नहीं हूँ मैं, कहीं हूँ 5वें या 6ठे नंबर पर। अच्छा, खुद पर भरोसा ही नहीं बिल्कुल ही नहीं था, बिल्कुल 1% नहीं था। तो कोई बोल रहे नहीं यार सेकंड है। मैंने कहा नहीं नहीं आपकी आंखें खराब है, दोबारा चेक करके आओ। बैठ गई थी मैं आके। तो मेरे ताऊजी ने बोला यार शायद 50 मिनट का बोल रहे हैं। तब मैंने सोचा यार मेरे तो 48 कुछ है, आके थोड़ा बहुत रोलर भी चढ़ी हूँ, तो पता नहीं, फिर भी गलत ही होगा, पता नहीं है इनको सही, ऐसे सोच रही थी। तभी अनाउंसमेंट हुई कि गोल्ड मेडल के लिए कविता सिंह आ गए। वो आगे भागते हुए डोप टेस्ट वाले कि कहाँ है ये है क्या, कहाँ, चलो चलो हमारे साथ चलो। फिर अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने, और ऐसे करके डोप टेस्ट। तब मेरे को हाँ यकीन हुआ कि मेरे सच में मेडल है। तो उस समय क्या फील किया? फील यही किया कि ना, मतलब मेहनत ज्यादा की थी और सोचा नहीं था कि ना मिल जाएगी कि इतनी जल्दी सफलता। नहीं, अचानक अनाउंस हुआ हाँ तो उस समय मतलब क्या अंदर से क्या आया? मैं मतलब विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? सुन्नी सी हो गई थी। यूं तो नहीं लगेगा मुझे सपना आ रहा है। लगा था कि नहीं हो सकता। फिर जाके लिस्ट देखी अंदर, डोप टेस्ट हो रहा था वहां। तब मैंने देखा मेरा टाइम, और मैंने बोला ये मैं ही हूँ। हाँ भाई सच में। क्या आया मन में कि मैं पिताजी को कहूँ, पहले माँ को कहूँ, दादाजी को कहूँ, किसको? सबसे पहले यही आया कि मैं मेरे भाई जी से बात करूं, कोच साहब से। कोच साहब से। उनसे बात करके फिर मैंने ऐसे सोचा कि अब बात करती हूँ। किसी का सबसे पहले ख्याल उन्हीं का ही आया था। और उनसे बात की? उनसे बात की, फिर वो बोले हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, ऐसे बोला। फिर मैंने पिताजी से बात की। पिताजी तब पिताजी ने बोला तेरे सच में आ गया, गोल्ड आ गया। ये तो हमने ही नहीं सोचा, हमने सोचा ब्रॉन्ज तो आ ही जाएगा कोई नहीं, गोल्ड का हमने ही नहीं सोचा। ये तो जाने से पहले मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, वो भी मतलब एक साथ इतने पैसे कहाँ से आए। तब किसी से मांग के और व्यवस्था करवाई, वो मांग के ही सारा व्हील और सब कुछ मांग के ही चलाया मैंने, हेलमेट और। अच्छा, वो किसी से लिया? किसी से लिया। हाँ तो उन्होंने मेरी हेल्प की काफी। सामान आज के टाइम में कोई नहीं देता, तो वो मेरे कोच है, उनके सारा अदर मानते हैं, तो दे दी। वहाँ के और कुछ इंसिडेंट्स, तुम्हारे साथ कुछ और लड़कियां यहाँ से गई होगी, हाँ गई थी। उनका क्या रिएक्शन था? उनका था वो अलग तरीके से देख रही थी। उनको लगा कि हमें नहीं मिला और इसको मिल गया, हाँ बहुत ऐसे ज्यादा मार दिया। ऐसे तो बात रो रही थी। और कल आई ये राज इसने ले लिया, हाँ ऐसा भी था? ऐसा भी था कि इसकी क्या औकात है, इसके मेडल आ गया, अरे ये तो टोरो में आ गया, तुक्को में आ गया होगा। सारे ऐसे कर रहे थे, कोई नहीं, लड़कियां ही नहीं थी, जबकि वहां पर इंटरनेशनल खिलाड़ी भी थी। काफी 5-6 लड़कियां तो थी। ये जो गोल्ड मेडल लाई, हाँ ये राजस्थान में कितनी लड़कियों को मिला है? ये मेरे एक को ही मिला है। अच्छा, अभी तक तुम पहली लड़की हो हाँ जिसको ये मेडल मिला? और इस बार केवल है ना पूरे राजस्थान में 3 के गोल्ड मेडल है, एक मैं लड़की हूँ और 2 लड़के हैं। साइकिलिंग में? नहीं वो 2 अलग गेम के हैं, साइकिलिंग में मैं अच्छा, एक ही हूँ। पूरे इस पूरे साल राजस्थान, हाँ, में पूरे गेम में 3 मेडल मिले। साइकिलिंग में तुम एक हो, हाँ और 2 दूसरे एक गेम शूटिंग में। में और एक वुशु में। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यूं उस समय आया कि मुझे बीकानेर जाके ये करना है, ऐसे करना है, मंदिर जाना है, मुझे ये करना है, ऐसा कुछ? मैंने यही सोचा बीकानेर जाके सबसे पहले भाई जी से मिलना है,
अच्छा, वही है। कोच साहब आपके साथ नहीं थे उस समय? नहीं थे, मेरे जो दूसरे कोच है ना, जो एक तो हमारे साथ जाते हैं और एक होते हैं जो 365 दिन हमें ट्रेनिंग कराते हैं, क्योंकि उनको दूसरे बच्चों पर भी ध्यान देना था, तो वो यहीं थे। वो दूसरे कोच है वो मेरे साथ थे, वो उनका ही दूसरा हाथ बोलते हैं ना, वही थे। तुम अभी तक 2 गोल्ड मेडल लाई हो। हाँ, एक कौन सा गेम था? फिर उसके बाद में जनवरी में हुआ था वो नेशनल गेम्स, तो हुआ था अक्टूबर में। अक्टूबर 22 में। फिर 23 में हुआ था जनवरी को ये नेशनल चैंपियनशिप है। वो बात आ गई थी खुद को साबित करने की। अच्छा, उस समय तो कईयों ने कहा भाई हाँ, तुम्हारा ऐसे तो आ यूं ही आ गया। गया। हाँ, कि कुछ नहीं है, लड़कियां ही नहीं थी, जबकि लड़कियां सारी वही थी। फिर खुद पर आ गया वो, तो सारे बोल रहे थे अब देखते हैं अब क्या प्रूव होगा। करना है। हाँ, पूरी जी जान लगा दिया। फिर आके बैठ गई चला के, मेरे कोच मेरे साथ गए थे, जो दूसरा है ना वो सरवण जी डुड्डी, वो आके फिर मैं बैठ गई थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, ऐसे सोच रही थी। तभी वो नाचते हुए आए मेरे सामने के ऐसे करके के फर्स्ट पर है, रोने लग गए थे। फिर गले और लगाया। कौन? सरवण जी डुड्डी, जो दूसरे वाले दूसरे कोच? वाले कोच। तो रोना तो तुम्हें भी आ गया होगा, रोना तो। कि सच में अब साबित हो गया। वो ज्यादा ही टफ टाइम था मेरे लिए। उसमें खुद को प्रूव करना था, खुद को साबित करना था। ज्यादा ही। और फिर जो लड़कियां पहले बोली या जिन लोगों फिर ने कोई कहा, नहीं बोला, फिर कोई नहीं कोई बोला। नहीं बोला। फिर कभी अब कर लेगी। हाँ, क्या शायद उसमें है, हिम्मत कर सकती है। अब तुम्हारा क्या टारगेट है, कहाँ जाना है तुम्हें? आगे का कुछ नहीं सोचा, बस आज मैं कर रही हूँ ना, उसी से मेरा कल है। आज जितना बेहतर करूंगी ना, उससे कल बनेगा। पहले से क्या सोचूं, जब कल का कुछ पता ही नहीं है, तो क्या सोचूं आज मैं। बस मेरे को इतना ही है कि आज बेस्ट करना है। नहीं, कभी यूं ख्याल आता है कि मैं कॉमनवेल्थ खेलूं? ऐसे दाता है कि मैं नीरज चोपड़ा जैसी बनूं। हाँ, वहां पर सारे मेरे तिरंगा को, हाँ लेकर के मैं, हाँ, तो ऐसे तो सोचती होगी। वो इतना सोचा है, बीच का नहीं सोचा है। बाकी करती हूँ, कब तक शरीर साथ दे, चलते रहो। बस आज पर ध्यान देना है मेरे को, आगे का इतना नहीं सोच। अच्छा, तुम सेकेंड ईयर में गेम स्टार्ट किया, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, उससे पहले तुम्हारा कोई गेम था कभी? कभी कुछ नहीं था। एक बार छोटी थी तब मेरे चाचा ने बोला कि ना ये सादुल स्पोर्ट स्कूल है ना, इसमें जिला स्तरीय वो रनिंग हो रही थी, बोला कि तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। हमने कहा ठीक है। कल रनिंग थी और आज रात को हम भाग रहे थे फुल, कि कल रनिंग है, अच्छा दौड़ना है। तो कल तो पैर और जाम हो गए, कुछ उठा ही नहीं गया। उठा ही नहीं गया, सबसे पीछे रह गई। उसके बाद कभी नहीं सोचा, वो वहीं खत्म। ये इससे मैसेज आता है कि भाई जब जागो तभी सवेरा। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप बचपन से जो कर रहे हो उसी में महारत हासिल करोगे, सही है। बीच में भी कर सकते हो। पहले मेरे वो सीए बनने का शौक था, तो उसमें लग रही थी मैं। अच्छा। तो फिर हमारे घर की स्थिति, एक टाइम आता है जब कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। वही टाइम चल रहा था, तब अच्छी खासी हो रही थी मेरे, लेकिन पैसे नहीं थे तो वहीं छोड़ दी बीच में। कहाँ तक किया उसमें? उस सीपीटी कर रही थी, 3 महीने हो गए। तो उन्होंने बोला फीस, अब फीस पिताजी ने बोला कर रहा हूँ। तब तक उन्होंने बोला, काफी बार वार्निंग दे दी, फिर भी नहीं थे। क्या होता है, कभी बार पेन खरीदने के भी पैसे नहीं होते हैं। तो बोला कोई जरूरी नहीं है, कुछ और करेंगे। जो होता है अच्छा के लिए होता हाँ, सब कुछ। है। यदि सीए बन जाती तो आज यहाँ पर नहीं होती, कोई जानता ही नहीं, इतना नहीं जानता, आस पड़ोस के जान लेते और तो क्या। अच्छा कविता, मैंने अखबार में पढ़ा था कि तुम एक बार गिर गई थी, क्या इंसिडेंट था? वो मैं ग्रुप रेस चला रही थी, उसमें लास्ट में गिर गई थी। आगे वाली लड़कियां गिरी तो मैं भी गिर गई, और मेरे हाथ छूट गए। गलती यही सबसे बड़ी थी। अच्छा। जिसकी वजह से मेरे सीधे मैं मुंह के बल गिरी और दांत टूट गए। दांत टूट गए? उस वक्त लगा लिया, सब कुछ गया हुआ। बुड्ढी की तरह हो गई थी, कैसे दिखती है बिना दांत। आगे ऊपर वाले दांत टूट गए तो सोचो कैसी शक्ल होगी। फिर कोच ने बोला क्या रो रही है, मैं तेरे सोने के दांत लगाऊंगा। उसी मौके पर कि क्या है, सब टूटते रहते हैं, ये तो कुछ नहीं है, तेरे सोने के दांत लगाऊंगा, चल हॉस्पिटल चलते हैं। सोच रही थी यार, कोई नहीं, सोने के दांत भी लगते हैं क्या। फिर बोला पिताजी को क्या बोलूंगी, क्या सोचेंगे। कोई तो होते हैं ना पेरेंट्स, ऐसे घबरा जाते हैं, अरे मेरी बेटी के लग गई, अब नहीं खेलना है, और बस ठीक है, जिंदगी एक बार मिलती है। इन्होंने बोला कोई नहीं, गिरेगी तो उठेगी। अच्छा ही होता है, जो जितना गिरता है ना, वो उतना ज्यादा ऊपर जाता है। ये ऐसे बोला, तो मैंने बोला इनको ही कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरे को क्या फर्क पड़े।
फिर ये दांत वहीं पर ट्रीटमेंट हुआ वहीं पर नहीं हुआ, फिर? वहाँ उन्होंने ऐसे इंजेक्शन और लगाए, यहाँ ओटो के ऊपर सर्जरी की और बोला कि ना अभी ये मसूड़े और जब तक सूखेंगे नहीं तब तक नया नहीं लगा सकते। नया दांत नहीं लग सकता। हाँ, कितने दांत टूट गए थे? मेरे लगभग 5 से 7 दांत टूट गए थे, कोई अंदर आधा अधूरा अंदर रह गया यार, ऐसे करके। तो फिर सर्जरी कहाँ हुई है? सर्जरी बीकानेर में हुई थी आके। ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन नहीं हुआ, सीधे वो दांत कई जो निकलने थे उनको निकाला और बाकियों को एडजस्ट करके ऐसे करके कुल मिला के 10 दांत लगे। कुल 10 दांत लगे? हाँ। तो फिर तुम्हें रेस्ट करना पड़ा? रेस्ट काफी करना पड़ा, 1 महीने तक तो मेरे को खाने का ही मना कर दिया, क्या खाऊं मैं। अच्छा। सिर्फ लिक्विड पीना था, कभी नारियल का पानी और कभी जूस। बोर हो गई थी पूरी। माँ ने कुछ कहा नहीं? माँ तो बहुत घबरा रही थी, पिताजी ने बोला अरे क्या है, कुछ नहीं, अब देखना अब ये क्या करेगी। अच्छा, तुम्हें लगा नहीं कि मेरे दांत टूट गए, अब मेरी पता नहीं शादी होगी कि नहीं होगी? पूरा ही चेहरा खराब हो गया था, आंखें सूज गई और पूरा यहाँ से ये मैंने खुद ने अपना ओटे से बाहर निकाला था। कब? उधर एक्सीडेंट हुआ वहीं जब पर गिरी बैठ के। तब? हाँ, तब मैंने सोचा अब तो कोई, मैंने बोला डॉक्टर को, जो लेडीज डॉक्टर थी उनको बोला मेरे को एक बार मेरी शक्ल तो दिखाओ, मैं कैसी दिखती हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं, मैं तेरे को मेरे फोन के अंदर ही दिखाती हूँ। तब मैंने कहा अरे यार ये तो मैं नहीं हूँ, कोई और ही आ गई है। बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, बहुत ज्यादा सर पर चढ़ गया था वो फोटो, बार बार मेरा दिख रहा था मेरे को ही। तो तुम्हारी माँ ने क्या बोला जब यहाँ आई? माँ को पहले तो मेरे पिताजी ने बता दिया कि कुछ नहीं, एक दांत टूटा है, वो ही खराब था, लंबे लंबे दांत थे, अब वो सही हो जाएंगे, ऐसे ज्यादा बताया नहीं। घर आके देखा तो रोने लग गए वो, घबरा गई। पिताजी ने ज्यादा हिम्मत दी कि कुछ नहीं, अब देख अच्छे अच्छे दांत कैसे लगवाता हूँ। बड़ी अच्छी दिखेगी पहले से ही ज्यादा। कोच ने कहा कि सोने के दांत लगा दूंगा। हाँ, और वाकई ये सोने के दांत कोच साहब ने लगा दिए? बिल्कुल एकदम। 1 महीने के रेस्ट के बाद तुम्हारे मन में ये आया कि मुझे गेम खेलना है वापस? मन में आया था, उसी के रेस्ट के बाद ये ना कोरोना आ गया और उसी टाइम में मेरे ताऊ जी के लड़के की शादी भी थी, तो मैं मास्क लगा के घूम रही थी। सारे इधर उधर देख के बोल रहे थे यार आई बड़ी मास्क लगाने वाली, जैसे कोरोना इसी को ही हो रहा है, ऐसे ताने मार रहे थे बहुत। यूं नहीं कहा प्लेयर बनी, फिर प्लेयर बनी कौन जानता है, कोई नहीं जानता, पता ही नहीं था। मास्क लगा के बैठी थी, जाना भी जरूरी था, घर का फंक्शन था, तो सारे बोल रहे थे आई बड़ी मास्क लगा के बैठी है, जैसे कोरोना इसी को ही हो रहा है। सब ऐसे अलग अलग तरीके से घूर घूर के देख रहे थे, क्योंकि सबसे पहले मास्क मैंने ही लगाया, बीकानेर में मैं ही लेके आई, ऐसे समझ लो। अच्छा, तुम्हारी तो मजबूरी थी, मजबूरी थी, अब क्या करूं, किस किस को बताऊं, अरे मेरे दांत टूटे हुए हैं इसलिए लगा के बैठी हूँ। फिर वो महिलाओं ने ताने मारे होंगे बहुत ही ज्यादा, क्या दांत तोड़ लिए, ओम प्रकाश को क्या जरूरत है एक लड़की को साइकिल चलवाने की और बाहर भेजने की, पूरा चेहरा खराब कर दिया, ऐसे तो नहीं, इसको भी आके भेजे। अच्छा, बाहर भेजने वाली बात पर मेरा एक सवाल है, तुम्हारी माँ को या पिताजी को लोगों ने यूं नहीं कहा कि अकेली लड़की को भेज रहे हो, ये ठीक नहीं है, हमारा समाज अलाउ नहीं करता, हमारा परिवार अलाउ नहीं करता, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, किस किस के जाती होगी, ऐसे बहुत बोला। सबसे पहले तो यही बात बोलते थे, अब इनकी शादी कर दो, बहुत बड़ी हो गई, क्या अभी तक लेके बैठे हो, शादी करके भेजो, फ्री करो, फिर आगे कुछ करना है तो कर लेगी, क्या करेगी करके, अगला घर संभलेगी, यही बोलते थे सबसे पहले। और इनको सबसे ज्यादा यकीन था कि ना अगर अक्ल होगी तो खुद ध्यान रखेगी, हम कहाँ कहाँ ध्यान रखेंगे, तो इन्होंने एकदम फ्रीडम दे दी। तो हमें भी ऐसे लगा क्या वो इतना हम पर कर रहे हैं तो हम भी उनका कुछ ख्याल रखें, तो जैसे बोलते थे हम वैसे ही करते थे। और हमारे जो कोच और थे वो एकदम फैमिली के तरह थे, तो इनको कभी ये नहीं लगा कि हमारी लड़की अकेली जा रही है, या फिर हम बार बार फोन करके पूछे अरे कहाँ पहुंच गई, क्या कुछ खाया पिया, ऐसे कभी फिक्र नहीं करते थे। हम बोल देते थे हम अपना फोन कर देंगे। ताने तो खूब सुने हो। ताने तो इन्होंने ही सुने, अब इनको ज्यादा पता है। माँ ने कभी कहा नहीं ये अपने पड़ोस वाली आंटी ये कह रही है? ऐसे कभी कभी बोलते थे, लेकिन वो खुद ही सामने बोल दिया करते थे कि जितना होता है उतना तो हम करें, बाकी किस्मत की बात है। ऐसा कहा, वो लड़की है क्या कराओगे? वो बोलते थे उनकी कुछ तो सोच ऐसे ज्यादा ही अच्छी है, बताओ ना मेरे लिए तो, कि ना जैसे लड़के सक्सेस हो रहे हैं वैसे लड़कियों को सक्सेस होना जरूरी है। वो खुद है हमेशा सुबह जल्दी उठ के गाय का और पूरे घर का काम करती है, उनके ना संडे ना और कुछ होता है, तो उन्हें पता है कि अगर लड़कियां कुछ करेगी तो आज़ादी से घूमेगी और कुछ खुद पर होगा कि ना कोई चीज़ खरीदनी होगी तो किसी से मांगना नहीं पड़ेगा।
तो ये माँ की सोच थी। माँ की सोच थी, जैसे लड़के हैं वैसी लड़कियां हैं, बराबर है। अच्छा, काम के बाद से मुझे एक बात ध्यान में आई कि हम्म। तुम अपने घर का पूरा काम करती हो। हाँ, जैसे जैसे सब कुछ सुबह उठते ही मैं मम्मी को बोलती थी कि चलो, मम्मी ने वो बुला लिया करती थी, कहना गाय दुआनी है, फिर मैं तैयार होके फिर साइकिल के लिए गाय का जाती। दूध निकालना। हाँ, हम्म। साइकिल के लिए जाती और वापस आके झाड़ू पोछी करती, और कभी खाना भी बनाती। शाम को तो पहले हमेशा खाना बनाती थी, हम्म। और भी कभी मम्मी के तबीयत और खराब हो जाती तो पूरा घर का काम कर लेती। काम में क्या है, ज्यादा ताकत आएगी हम्म। वही सोचती थी। कोई इसमें है नहीं कि अगर पढ़ ली लिख ली या मैं गेम कर रही हूँ तो मैं काम नहीं करूँ, वो कोई अभी बात कर नहीं। रही हो? हाँ, अच्छा, यूं नहीं मेरे, मैं तो मेडल ले आई, अब मैं नहीं। ये क्या है, कुछ नहीं, तो ये पार्ट है, जैसे बॉडी का पूरा हमारे साफ सफाई का और कपड़े धोने, ये सारे हमारे पार्ट है, तो वैसे ये तो हमारा पार्ट ही है। कुछ खाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, और इसमें कोई वो बुराई नहीं है कि घर का काम नहीं कर सकते। नहीं, यूं लगा नहीं कि मैं तो अब गोल्ड ले आई भाई, अब तो काम वाम कोई और ही करेगा, मैं तो नहीं करूँगी। ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगा। अभी भी मैं किसान अभी भी परिवार वैस की हूँ तो सारे काम करते हैं पूरा पसीना निकाल निकाल के, तो फिर ये क्या काम है, कुछ नहीं है। अच्छा, तुम्हारा खाना पीना क्या रहता है, खुराक क्या रहती है? खुराक एकदम देसी जैसे? जैसे दलिया, दूध, दूध फुल आए जितना, एक गाय तो मेरे पर ही है। अच्छा, एक गाय का दूध फुल, हाँ, सारा का एकदम सारा? सारा घी दूध छाछ सब कुछ मेरे पर ही, क्योंकि मैं बाहर से ऐसे कुछ खा नहीं सकती, ना मेरे को पता है। बोलते हैं गेम में कि ना ताकत के लिए और कुछ खाना पड़ता है, लेकिन नॉन वेज? नॉन वेज अच्छा, वो तुम नहीं खाती? वो मैं कभी नहीं खाती। तो ये कहते हैं ताकत आती है नॉन वेज खाने से। हाँ, वेजिटेरियन ताकत कहाँ से लाए? तो तुम प्योर वेजिटेरियन हो? प्योर एकदम, क्योंकि बाहर के लोगों के पास इतना दूध है नहीं, एकदम है तो भी मिलावटी है, तो वो कहाँ से पावर लाएंगे, तो उनने तो खाना मजबूरी है उनकी। हमारे तो उधर एकदम शुद्ध देसी घर का ही दूध है, और हमारे सामने हम खुद ही निकालते हैं, तो उसमें क्या मिलावट होगी। तो क्या डाइट क्या रहती है तुम्हारी? डाइट एकदम नॉर्मल, आपकी जैसे होगी ना, उससे थोड़ी ज्यादा मेरी होगी वो सेम है। नहीं तो दूध तो कितना हो जाता है दूध 2-2.5 किलो दिन का? दिन का। जूस सर, ये फ्रूट और सब अलग है, प्रोटीन, बाकी पनीर, दलिया वलिया खा दलिया लिया? वलिया तली हुई चीजें नहीं खाती? नहीं, कभी कभी मन में आता है तो छुप के अच्छा, तुम्हारे साथ जो खेलने वाले लड़के हैं लड़कियां हैं, उनमें कितने लोग वेजिटेरियन है, कितने नॉन वेज? लगभग सारे ही है। सारे वेजिटेरियन हैं? हाँ, और वो अच्छा खेलते हैं? वो अच्छा खेलते हैं सारे। लोग कभी पावर कम है ऐसा फील नहीं किया? नहीं नहीं, कभी ऐसे लगता है ना आज बहुत ज्यादा थक गए, तो वो उस हिसाब से हमारे भाई जी हैं वो बता देते हैं आज इतना रेस्ट करो, इतना पानी पियो, बाहर मत निकलो, और कल उस हिसाब से अलग ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि वापस रिकवरी हो जाए। हम्म। वो ट्रेनिंग का पूरा उनको अलग से शेड्यूल बाहर से खरीद के ऐसे कुछ करते हैं वो। अच्छा, कभी तो तुम्हारा शेड्यूल क्या रहता है, मतलब कितने बजे उठते हो, मतलब पूरा फिक्स अभी तो 4:30 एकदम आँख खुल जाती है सुबह? सुबह। हाँ, उसके बाद मैं तैयार होके और सेंटर चली जाती हूँ खा पी के, फिर वहाँ से वापस आके उधर आके एक्सरसाइज करती हूँ, कभी कभी घर पर आके भी करती हूँ, फिर नहा के और खा पी के वापस हो जाती हूँ। शाम को उठ के वापस रोलर और वो चलाती हूँ घर पर, और एक्सरसाइज करके फिर थोड़ा बहुत काम होता है कर लेती हूँ और वापस घर सो का? जाती हूँ। हाँ, घर का सो जाती हूँ, यही चलता है। तो फिर कॉलेज कब जाते हो? कॉलेज कभी कभी, जैसे मंडे को हमारे छुट्टी रखते हैं, संडे को लंबी करवाते हैं, तो मंडे को छुट्टी रखते हैं ताकि कोई काम हो ना, तो मंडे को हो जाता है। अब तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई? हाँ, तो अब क्या कर रही हो पढ़ाई में? अब वापस यूनिवर्सिटी खेलने के लिए MM.Com कर रही हूँ। एक बार M.Com हो गई? हो गई। पहले BPED भी करी थी, फिर मेडल आ गया, तब मैंने सोचा क्यों वापस इसमें और पैसे लगाऊं। अब BPED करनी होती तो एक बार मैं सर्टिफिकेट लेके कर लेती, इतना मेरे को करना ही नहीं पड़ता। अब मेडल ले रही हूँ तो फिर यही करूँ। अब और बड़ा मेडल लाना है? हाँ, मेहनत करनी है, देखो मेहनत अब मेरा हाथ में है, और बाकी तो तुम क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं यही के मैसेज दे रही हूँ कि ना, जिस भी फील्ड में हो, जरूरी नहीं है आप स्पोर्ट्स में हो, कोई भी फील्ड में हो, पूरी जी जान से मेहनत करो, अपने खुद के साथ गद्दारी मत करो। दूसरों के साथ नहीं हो रही है, खुद के साथ ही हो रही है। आज हम बोलेंगे नहीं यार मैं थक गई, आज इतने होगा कोई नहीं कल कर लूंगी, तो वो कल तो कभी आएगा ही नहीं। आज का दिन और गया, वो तो मैं कभी ला ही नहीं पाऊंगी, और कल का तो कल अलग होगा, तो ये तो गया मेरा हाथ से। शानदार बात कही। मतलब आपको हार नहीं माननी है? हार नहीं मान, जितना हो सके उतना करना ही है।
और मेरे कोच है किशन जी पुरोहित, उन्होंने मेरे को बता दिया ना कि आज ऐसे ऐसे करना है। तो कोई तो ऐसे थक जाती है तब सोचती है रहने दे यार, आज जैसे ऐसे ही चला लेती हूँ। मेरे को जो बताते हैं कि ऐसे ऐसे चलानी है, वो जी जान से वैसे ही चलाती हूँ। कभी बाई चांस नहीं चल पाती है तो मैं आके बता देती हूँ आज मेरे ये हो गया, मेरे से नहीं चल पाई। बाकी पूरी कोशिश करती हूँ कि जैसे बताया ना वैसे वैसे ट्रेनिंग करूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमेशा थक जाती हूँ फिर भी सोचती हूँ आज का दिन है, आज का दिन है, आज ऐसे करनी है। अभी एवरेज कितने किलोमीटर एक्सरसाइज के दौरान कितने किलोमीटर साइकिल चला लेती हो? अभी एवरेज, अभी तो ज़्यादा गर्मियाँ हैं हमारे इधर, तो फिर लगभग उधर से आने के बाद 150 किलोमीटर ही हुई है। ये पहले तो 200-250 रामदेवरा आके आना जाना वो सब था। अच्छा। हाँ, वो सबसे पहले टूर में लड़कियों में मैं ही गई थी रामदेवरा, हम्म। जाके आई थी। तो एक्सरसाइज तो खूब करते हो खूब और करनी उसका पड़ती, रिजल्ट मिल रहा है। वही है। हमारे कोच है, सबसे बड़ी बात है वो पूरा टाइम परिवार को नहीं देखकर हमें देते हैं, तो कुछ उनका भी तो मान सम्मान रखना होना चाहिए। गद्दारी तो नहीं कर सकते। हर वक्त किसी भी वक्त बोलेंगे ना भाई जी हमारी ये दिक्कत हो गई, साइकिल में ये मिस्टेक हो गई, हर वक्त तैयार रहेंगे कि नहीं तुम ऐसे करो, उस लड़कों को भेज देता हूँ वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, सब कुछ। अच्छा, रास्ते में कहीं दिक्कत हो रास्ते गई? में भी दिक्कत आती है, उनको फोन करके बोलते हैं ये दिक्कत आ गई, हम्म। वो उसी टाइम भी हेल्प कर देते हैं। खुद यहाँ होते हैं फिर भी हमारी हेल्प हो जाती तो है। रास्ते में ग्रुप साथ नहीं चलता? साथ में चलता है, लेकिन कोई भी दिक्कत आती है फोन उनको ही करते हैं। अच्छा, और कुछ आगे पीछे भी रह जाते होंगे? हाँ, अब तो ग्रुप अलग अलग बन गए, पहले तो एक ही था। तो मेन 50 किलोमीटर तो तुम्हारे लिए यूं लगता है कि मैं अभी कुछ जाकर नहीं है, अभी जाके आ जाऊंगी। हम्म। छुट्टी होती है तब भी सोचते हैं यार छुट्टी क्यों हो गई, बोर हो जाते हैं घर पर। साइकिल की स्पीड क्या रहती है? स्पीड अलग अलग है, कभी 32, 33, हम्म। कभी 50 के आसपास। और जब इवेंट और ये नेशनल पास में आ जाते हैं ना, तब वो बाइक पेसिंग और वो अलग हो जाता है। उनके 80 स्पीड में लगातार बाइक के पीछे चलना होता है। 80? चिपक, हाँ, अच्छा, 80 की स्पीड में आपको उस बाइक के बराबर बाइक चलानी के होती पीछे एकदम पेसिंग करके, ताकि उससे वो पैर जल्दी घूमे और स्पीड आए पैरों में। हमसे ज्यादा मेहनत वो करते हैं। है। आज तक सबसे लंबी साइकिल कब चलाई? रामदेवरा रामदेवरा कंटिन्यू, कंटिन्यू। नॉन स्टॉप? हाँ, रामदेवरा यहाँ से कितने किलोमीटर है? 240। अब हम आगे गए थे उधर, उससे आशापुरा आगे थोड़ा 20 किलोमीटर और, तो 260 किलोमीटर। 260 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाई? चला लीजिए, तब इतना नहीं था, दिमाग नहीं था, कोई बोलते हैं थक गए, वो लड़के इतनी थी नहीं साथ वाली, तो चला लीजिए, लड़के चला रहे मैं ही चला लेती हूँ। तो लड़कों ने कहा नहीं कि तुम तो नाम की लड़की हो? नहीं, कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला अरे 10-10 किलोमीटर बाद केला वेला खाती रहना, पानी पी लेना। सारे हेल्प कर रहे थे, अच्छे लड़के हैं। तो तुम साथ में कुछ खाने के लिए रखते हो साथ में, हाँ, हर वक्त चॉकलेट ये केले, हर वक्त ताकि एनर्जी बनी एनर्जी मिलती रहे साथ साथ में। और जब लंबा टूर और होता है ना, जैसे हम कभी 200 किलोमीटर करते हैं, तो हमारे कोच ब्रेड और केला ये सारे फ्रूट साथ में लेकर चलते हैं। और बीच बीच में अगर प्यास लग जाए ना, तो कभी उस पेट्रोल पंप से कभी किसी से पानी भर भर के बार बार बोतलें ला के देते हैं। हम बोलते हैं भाई जी पानी खत्म हो गया, इतना ही बोलना पड़ता है। वो काम ज्यादा डिफिकल्ट है, बार बार बोतल लेके रुक रुक के भर भर के वापस पहुंच के उन बोतल देना। होते भी काफी, हम 200 के आसपास होते हैं। अच्छा, 200 बच्चे एक साथ? हाँ, एक साथ है, तो वो काम ज्यादा मुश्किल है। चलानी तो आसान है, लेकिन बार बार ये भाग भाग के काम करना वो ज्यादा मुश्किल है। मैं एकदम जब बचपन की बात पे आऊंगा, बचपन पे आऊंगा, तुमने सोचा कभी मैं स्पोर्ट्स करूंगी? कभी नहीं सोचा। छोटी थी तब पास की सरकारी स्कूल थी, वहां पढ़ती थी, तो लड़कों के साथ ऐसे वो बोलते थे वो चल यार कुश्ती लड़ते, मैं भी बोलती थी मैं भी लड़ रही हूँ। फिर पास में ही उसको लेके ऐसे पटकती थी, कभी उठती थी ऐसे लड़कों को गुस्से गुस्से में। फिर पेड़ पर चढ़ना उतरना गाँव में तो बहुत ज्यादा ही होता है, वो आड़ू सा जोर था मेरे में। लेकिन स्पोर्ट्स का कभी नहीं सोचा, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो लड़कों ने कहा नहीं कि तुम लड़की हो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं? कोई कोई बोलता था, तब बोलती थी आजा। अभी बताती हूँ, मेरे को हरा के बता, फिर मान लूंगी तू लड़का है। ये तो ताऊ जी आए एक दिन घर और उनका तेरे को साइकिल चलाने। ऐसे बुआ के लड़के वो साइकिल चलाते थे, कभी गौर ही नहीं किया, वो आके चले जाते। हम भी ऐसे नॉर्मल बात करके, अच्छा आपकी मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, भाभी कैसी है, ऐसे। छोटी वाली बहन तो बोलती थी
मेरे को साइकिल में जाना है, साइकिल चलानी है। अच्छा, वो पहले से कहती थी? पहले उसके कुछ सुना हुआ था कि साइकिल करती है लड़कियां। वो पान्ना चौधरी उसका नाम सुना हुआ था, तो वो उनका नाम ये कौन है पान्ना चौधरी? ये इधर कर्मी सर की है, जिसने सबसे पहले साइकिल शुरू की थी लड़कियों में, अच्छा, बीकानेर से। तो वो तो मेडल तो खैर राजस्थान में पहला तुम लेके आई। हाँ, वो तो मैं तो नेशनल गेम्स का लेके आई गोल्ड। अच्छा, बाकी मेडल तो लेके आई, लेकिन नेशनल गेम्स का पहला तुम्हारा है। हाँ। पान्ना चौधरी ने यहाँ लड़कियों में सबसे पहले उसने चलाना शुरू उसने चलाई थी। तब वो सुना हुआ था कि ये साइकिल लड़कियां चला रही है एक दो, तो उसने बोला मेरे को भी चलानी। मेरे मन की क्या करेगी चला के, चलानी कर रही है। फिर मुझे पता नहीं था, सबसे पहले मौका मुझे ही मिलेगा। छोटी बहन भी साइकिलिंग करती है? हाँ, तो उसने क्या खेला? वो यूनिवर्सिटी और नेशनल पार्टिसिपेट कर चुकी है। अच्छा, तो वो भी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करती है? प्रैक्टिस करती है। तब तुम दोनों बहनें साथ जाती दोनों हो? बहनें साथ में जाते हैं। दोनों के पास अब साइकिल नहीं है? हाँ, साइकिल नहीं है, सब इक्विपमेंट है। अच्छा, दोनों के पास अलग अलग इक्विपमेंट्स है। मेरे पिताजी ने नहीं करते 11 लाख रुपए लगा दिए। अच्छा। हाँ, एक दिन बैठ के काउंट कर रही थी, हम्म। धीरे धीरे करके, क्योंकि छोटी मोटी चीज इधर उधर हो जाती है ना, उसके भी बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। साइकिल कितने की आती है? नॉर्मल साइकिल 1.5 लाख से शुरू होती है। अच्छा, और जो तुम्हारे पास है वो कितने की है? मेरे पास तो अभी मैंने सेकंड हैंड खरीदी, वो लगभग 3 लाख के आसपास आई। फिर उसके व्हील और वो सब अलग से ही लेने पड़ते हैं। अच्छा, वो तो सिर्फ फ्रेम आता है उसका। तो महंगा गेम है। बहुत ज्यादा महंगा है। तो बहन के पास भी यही सामान होगा? हाँ, और अभी जो एकदम इंटरनेशनल टाइप की साइकिल चलाई ना, वो तो बहुत ज्यादा महंगी होती है। वो कितने की होती है? लगभग ज्यादा से ज्यादा आप जितने पैसे लगा सकते हो 20 लाख तक आती है। अच्छा। हाँ, साथ वाली कोई है जो 10-12 लाख की चला रही है। मेडल आने के बाद सरकार से भी मुझे कुछ हेल्प मिली, जैसे भंवर सिंह भाटी ने एमएलए कोटे से मेरे लिए 10 लाख की साइकिल देने का फैसला किया, और जल्दी मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, अभी? हाँ, तो फिर उसके हिसाब से मेरी स्पीड में भी कुछ फर्क आएगा। तो भंवर सिंह भाटी ने किसी ने अप्रोच किया या अपने आप ही उन्होंने कहा मेडल लेकर आइए तो मैं इसके लिए कुछ करूंगा? हाँ, उन्होंने खुद नहीं। खुद नहीं? बहुत अच्छी बात है। मेरा अंतिम सवाल, तुमने कहा मैं साइकिलिंग करूं, खेलूं तो मेरी नौकरी लग जाए, क्या अब भी वही भाव है? नहीं, अब वो नहीं है। सबसे पहले मेरे ये जो नेशनल गेम्स में मेडल आया था, तब ऐसे नाम लिया था कविता सियाग रिप्रेजेंटेटिव राजस्थान। तब पता चला असली बात तो ये है, कहाँ मैं नौकरी के पीछे पड़ी हूँ। अपने देश को, अपने स्टेट को प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है। अब मैं सोचती हूँ नौकरी से ज्यादा कि मैं ना अपने देश का और स्टेट का नाम रोशन करूं और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेके आऊं, वही मेरी सबसे बड़ी नौकरी है। वहां पर तुम्हारा नाम इस प्रकार से बोला जाए? हाँ। क्या बोला जाए? मतलब सोचा होगा कि मेरा नाम ऐसे बोला जाए, कविता सियाग रिप्रेजेंटेटिव इंडिया। क्या बात है। चलो कविता, तुम हमारे स्टूडियो आई, हमारे साथ बात की, बच्चों को एक अच्छा मैसेज दिया, तुम्हारी कहानी बताई, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने मेरे को बुलाया और इस लायक समझा और मुझे आज लोगों के सामने खड़ा किया, तो सबसे पहले तो आभार आपका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।